ये आँख देख रहे हैं ना, बहुत ज़रूरी है ये आँख। इस आँख के बिना कोई काम होने वाला नहीं है। और इसमें जो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये बुक आ गई है, इसको कम से कम चाहे कितने भी कम बार पढ़िए, 3 बार कम से कम पढ़ के जाना है, क्योंकि इस बुक से ही मिनिमम 30 क्वेश्चंस फँसने वाले हैं। तो इस बुक को आप किसी भी लहजे से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी लहजे से इनको इग्नोर नहीं कर। इसका इंडेक्स आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि इसमें देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर दिया है स्टार्टिंग में, फिर नेशनल अफेयर्स दिया हुआ है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स दिया हुआ है, फिर उसके बाद दिया है इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है? और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट ये सब दिया हुआ है। मैं आपको बता दूँ, बाकी सब ठीक है, जो कर लेंगे, इसको मत इग्नोर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कम से कम 5 से 6 बार, और मैं ये सारा कुछ आपको करवाने वाला हूँ यहाँ वीडियो के माध्यम से, जो अच्छे से मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा-पूरा याद हो जाए, ठीक है? सो इग्नोर मत करिएगा और फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको अच्छे से कंप्लीट करिए। थैंक यू। आज से यहीं पे सब कुछ रखना है, ठीक है? ये पूरा के पूरा कंटेंट हम लोग जो है यहीं से ख़त्म करेंगे, ठीक? तो आइए, अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है और सबसे ज़रूरी, मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी क्वेश्चन है, मे बी पूछा भी जा सकता है। तो फर्स्ट सिटी इन द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आप लोग जानते होंगे, एससीओ। इसको जो है रोटेटिंग टाइटल ऑफ कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ किसको दिया गया है? वाराणसी को दिया गया है, ठीक है? किसको दिया गया है? वाराणसी को दिया गया है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से ये शायद कुछ ज़्यादा ही जरूरी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 3 पार्टियां हैं जिनसे नेशनल पार्टी का स्टेटस छीन लिया गया, ठीक है? छीन लिया गया या वापस ले लिया, मतलब थोड़ा तभी से भी हम लोग बोल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो वो 3 पार्टियां कौन कौन सी हैं? पहला आपको हो गया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है? फिर दूसरी पार्टी कौन सी होगी? एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। और फिर उसके बाद कौन सी हो गई? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, टीएमसी, एनसीपी, सीपीआई, तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पार्टी को जो है नेशनल स्टेटस अभी दिया, 3 पार्टियों को रिमूव किया, ठीक है? तीनों पार्टियों के नाम आपको याद हो गए हैं, तृणमूल कांग्रेस हो गई, एनसीपी हो गई और सीपीआई हो गई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट, कम्युनिस्ट और तृणमूल, ठीक है? ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद एक पार्टी को जो है नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया गया है। किस पार्टी को दिया गया नेशनल पार्टी का स्टेटस? आप लोगों के सबसे फेवरेट, काफ़ी लोग इनको मानते भी बहुत अच्छा मानते हैं, केजरीवाल जी। तो इनकी पार्टी कौन सी? आम आदमी पार्टी, ठीक है? अब इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली कौन सी चीज़ है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। पहली बात कि नेशनल पार्टी का स्टेटस किससे मिला है? आम आदमी पार्टी को मिल गया, ठीक है? फिर दूसरी चीज़ कि ये पार्टी का ओरिजिन कब हुआ था? तो इस पार्टी का ओरिजिन हुआ था 2012 में, ठीक है? ये 2 चीज़ें इसमें आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है? फिर उसके बाद अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच 2 इंडियंस हैव बीन नेम्ड इन द टाइम 100 द मोस्ट इन्फ्लुएंसेबल पीपल ऑफ द 2023 इन अप्रैल 23? 2 लोग हैं, शाहरुख खान जी और एस राजामौली। एस राजामौली जी का नाम भी आपको काफ़ी ज़्यादा इस बार सुना होगा, क्योंकि ये नाटू नाटू से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है? और फिर उसके बाद ये शाहरुख खान जी, इनको तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो 2 लोग जिनका टाइम मैगजीन में, टाइम 100 में मोस्ट इन्फ्लुएंसेबल पीपल में जिनका नाम आया है, एक तो है शाहरुख खान और दूसरे एस राजामौली। नाउ हु इज अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस विश्व भारती सम्मान फॉर द ईयर 2021? किसको मिला है ये अवार्ड? ये मिला है हरिदत्त शर्मा जी को, ठीक है? जो कि 74 ईयर्स ओल्ड के हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं? प्रयागराज से, ठीक है? फिर उसके बाद ये विश्व भारती सम्मान अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? विश्व भारती सम्मान अवार्ड ये दिया जाता है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के थ्रू दिया जाता है, जो कि कहाँ पर है? लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ? मतलब सॉरी, यूपी में लखनऊ, लखनऊ में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, इसके थ्रू ही क्या दिया जाता है? विश्व भारती सम्मान किसको दिया गया है? हरिदत्त शर्मा जी को, जो कि 74 ईयर्स के हैं। कहाँ से हैं? प्रयागराज से हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ये जो तीसरा ये जो पार्ट दिया हुआ है, इसमें आपको देखिए ज़्यादा नहीं याद रखना है, इसमें सिर्फ ये H3N8 इसका अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है? ये अब इसमें क्वेश्चन यही पूछेगा कि आखिर ये H3N8 किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? बर्ड फ्लू से रिलेटेड, ठीक है? कहाँ पे पाया गया? चाइना में पाया गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं पूछेगा कितनी ईयर्स की ओल्ड वीमेन से में मिला है या क्या है क्या नहीं है, ऐसा नहीं पूछेगा। उसमें सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन यही आएगा कि H3N8, ठीक है? H3N8 किससे रिलेटेड है? तो आप उसमें आंसर क्या करेंगे? एवियन इन्फ्लुएंजा ए, या फिर वो बर्ड फ्लू है, कहाँ से आया है? चाइना से आया है, ठीक है? अब उसके बाद which state's metro achieved a new milestone when a metro rail completed a journey under the bed of river हुगली? अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, कहाँ पे? अंडर द रिवर हुगली। 32 मीटर टनल है। कौन सी मेट्रो है? 64 सॉरी, कोलकाता मेट्रो है, जिसने कि जो है रिवर हुगली रिवर के अंदर में जो है मेट्रो अपनी चलाई, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसका इनॉग्रेशन और इसको लॉन्च किसने किया अरुणाचल प्रदेश में? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किया, ठीक है? कहाँ पे किया है? किबिथू नाम की एक विलेज है, कहाँ पर है? अंजाव डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे है? अंजाव डिस्ट्रिक्ट।
अंजौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये बॉर्डर विलेज है, मतलब चाइना और इंडिया जो है उसके बॉर्डर के आसपास में ही विलेज है। कौन सा विलेज है? किबिथू। किबिथू विलेज है, जहाँ पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा प्रोग्राम स्पॉन्सर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च किया है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वही जिसको अमित शाह जी ने वहाँ पर किबिथू विलेज में किया है, ठीक है। कितने रुपीज़ का है ये, कितना एलोकेशन हुआ इसके लिए? 4800 करोड़, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने क्या लॉन्च किया है? इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। कहाँ से लॉन्च किया है? मैसूरू यूनिवर्सिटी। कहाँ से? कर्नाटका से, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA किसने लॉन्च किया है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने। कहाँ से लॉन्च किया है? मैसूरू यूनिवर्सिटी इन मैसूरू कर्नाटका से, ठीक है। ये इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस जो है, ये किस चीज़ पर फोकस करेगा? ये फोकस करेगा प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ 7 मेजर बिग कैट्स। 7 मेजर बिग कैट्स, और ये 7 मेजर बिग कैट्स जो हैं, इन सबके आपको नाम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन सा नहीं है इसमें, कौन सा है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला टाइगर हो गया, फिर लॉयन हो गया, फिर लिपार्ड हो गया, फिर स्नो लिपार्ड हो गया, फिर प्यूमा हो गया, फिर जगुआर हो गया, और फिर चीता हो गया। वैसे ये सारे नाम ईजी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। टाइगर, लॉयन, लिपॉर्ड, स्नो लिपॉर्ड। पहले देखो, टाइगर आप लोग जानती हो, लॉयन भी जानती हो, लिपॉर्ड भी जानते हो, स्नो लिपॉर्ड नहीं जानते हो तो याद कर लो। फिर प्यूमा, जगुआर और चीता, ये तो नाम काफ़ी फेमस है, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, इन सितंबर 17 8 चीतास, 8 चीता लाए गए थे। कहाँ से लाए गए थे? नामीबिया से लाए गए थे। कहाँ पे रखे गए हैं? कुनो नेशनल पार्क में। ये कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो डेट आई डोंट थिंक सो इतनी ज़रूरी होगी इसकी, इसका डेट नहीं याद करना है। कितने चीता लाए गए थे? 8 चीता लाए गए थे। कहाँ से लाए गए थे? नामीबिया से लाए गए थे। और कहाँ पे रखे गए हैं? कुनो नेशनल पार्क में रखे गए हैं। कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इतने सब पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अफ्रीकन चीता विद सेवरल सब स्पीसीज अकरिंग इन डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज इज लिस्टेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस में आता है? ये वल्नरेबल में आता है। जो अफ्रीकन चीता जो लाए जा रहे हैं, ये किस में, कौन से लिस्ट में है ये लोग? ये वल्नरेबल में है, ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट में। अब उसके बाद आगे देखते हैं। अभी जो ये बिल लाया गया है राज्यसभा में, टू गिव द SC स्टेटस टू विच कम्युनिटी इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश। कहाँ पे बिल लाया गया है? राज्यसभा में लाया गया है। कहाँ पे, कहाँ के लिए है? यूपी के लिए है। कौन से 4 जिले हैं? संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, दोनों जिले संत से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, और उसके बाद चंदौली और ये कुशीनगर, ये सब के सब जो है ईस्टर्न बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी कम्युनिटी को जो है ST का स्टेटस देने के लिए बोला गया है? द गोंड कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी को बोला गया है? द गोंड कम्युनिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि रिसेंटली अ बिल वाज पास्ड इन द राज्यसभा टू गिव द SC स्टेटस टू विच कम्युनिटी इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश। पहली बात तो 4 जिलों के नाम आपको याद होने चाहिए, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, फिर चंदौली और फिर कुशीनगर। और किस कम्युनिटी के लिए दिया गया है? गोंड कम्युनिटी के लिए, ठीक है, गोंड कम्युनिटी के लिए। अब उसके बाद थर्ड आशियान जो है डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग विथ इंडिया कहाँ पे हुआ है? ठीक है, ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है बोरा के आइलैंड में। कहाँ पे हुआ है? अखलान, फिलीपींस। कहाँ पे हुआ है? फिलीपींस में, ठीक है। थर्ड आशियान डिजिटल मिनिस्टर्स, ADGMIN, ठीक है। आशियान, आशियान डिजिटल, और उसके बाद डिजिटल, ये DG जो है डिजिटल हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया? मिनिस्टर्स समिट। ये कहाँ पे इंडिया के साथ कहाँ पे हुआ है? पूरा के आइलैंड में, जो कि फिलीपींस में। मतलब आपको मेनली फिलीपींस याद करना है, या फिर पूरा के आइलैंड भी मान लो पूछ लिया मैपिंग में कि पूरा के आइलैंड कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये पता होना चाहिए कि फिलीपींस में होता है, ठीक है। फिर लीडरशिप ऑफ द आशियान पैसिफिक पोस्टल यूनियन, आशियान पैसिफिक पोस्टल यूनियन फ्रॉम जनवरी 2023 किसको दिया जा रहा है? इंडिया को। किसको दिया जा रहा है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया एक हिसाब से, ठीक है। लीडरशिप ऑफ द आशियान पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU फ्रॉम जनवरी 2023 विल बी प्रोवाइडेड टू इंडिया। अभी हम लोग बहुत कुछ संभाल रहे हैं, किसकी किसकी, जैसे G20 की मीटिंग हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आप लोग देख ही रहे हो। फिर उसके बाद जो है SCO वाला भी होना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पूरा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद रिसेंटली जो है डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट आशियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ है? बोगोर, इंडोनेशिया में, ठीक है। तो कौन गए थे इसमें? डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर, जो कि सेक्रेटरी हैं किसके हैं? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं। इन्होंने फर्स्ट आशियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल जो है इसको इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर किया है? बोगोर, इंडोनेशिया में, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यही सब है, थोड़ा सा बस इसको ध्यान रखना है। ये वाला जैसे क्वेश्चन है, अब ये सेक्रेटरी लेवल का है, ठीक है। बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आशियान और इंडिया का जो स्टार्टअप वाला जो समिट हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है, बोगोर में, ठीक है। फिर उसके बाद रिसेंटली जो है 17th एनुअल समिट ऑफ G20 वॉज हेल्ड इन बाली, इंडोनेशिया, ठीक है, अंडर द इंडोनेशियन प्रेसिडेंसी, अंडर द थीम। ये जो 17th एनुअल समिट हुआ है G20 का,
बाली इंडोनेशिया में, वो उसकी थीम क्या थी? रिकवर टुगेदर रिकवरी स्ट्रॉन्गर, रिकवर टुगेदर रिकवरी स्ट्रॉन्गर। अभी हम लोग इंडिया का भी देखेंगे G20 में जो 18th एनुअल समिट जो होने वाला है उसकी क्या थीम है, और ये जो है 17th एनुअल समिट का हमने देख लिया, ठीक है। इंडिया हैज़ अज्यूम द चार्ज ऑफ G20 प्रेसिडेंसी एंड द 18th समिट विच विल बी हेल्ड इन, कहाँ पे होगा ये? न्यू दिल्ली, इंडिया में होगा, ठीक है। इंडिया ने अभी G20 की प्रेसिडेंसी, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा भाई, इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट वगैरह सब कुछ चल ही रहा है। तो 18th समिट कौन करेगा, कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? इंडिया करवा रहा है। 17th कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अभी जो है इंडिया में अभी G20 की समिट होने वाली। इससे पहले कहाँ पे हुआ था? इससे पहले हुआ था आपका इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। रिकवर टुगेदर और रिकवरी स्ट्रॉन्गर, इस तरीके का उसका थीम था। अभी का जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम। क्या थीम है? वसुधैव कुटुंबकम। और इसका मीनिंग क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया है। अब ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ये होता क्या है? ये जो है रशिया के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ठीक है। कब से कराया जा रहा है? 2015 से कराया जा रहा है। क्यों स्टेब्लिश किया गया? अरे किसके थ्रू स्टेब्लिश किया गया था? बाई अ डिक्री ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन व्लादिमीर पुतिन। इस बार कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? व्लादिवोस्तोक, रशिया, ठीक है। तो मेनली आपको जो है ये देखिए, ये तो आपको पता होगा ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का मैक्सिमम मीटिंग जो होता है वो कहाँ पे होता है? रशिया में होता है। लेकिन इस बार के लिए फॉर दिस इस टाइम के लिए कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया इन लोगों ने? व्लादिवोस्तोक, ठीक है, व्लादिवोस्तोक। ये आपको जो है इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये होता का क्यों है? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जैसे आप लोगों ने रशिया का मैप जो देखा होगा, काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो उसके जो है इस साइड में तो डेवलपमेंट है अच्छा खासा, लेकिन यहाँ वाला जो पार्ट है ना, ये जो है काफ़ी फार अवे पड़ जाता है, और यहाँ पर जो है कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हो पा रहा है इसके डेवलपमेंट के लिए। और जबकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन नहीं है ना उनके पास ज़्यादा। तो वही इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए इनको जो है किसकी जरूरत पड़ रही है? ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ताकि लोग आकर के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह करें और ये यहाँ का डेवलपमेंट कर सकें। अब उसके बाद देखिए बंदीकूट, सही में बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को लगा है। बंदीकूट क्या है? ये एक टाइप का रोबोटिक एक्सकेवेंचर है। एक्सकेवेंचर जो गंदगी वगैरह साफ करता है, ठीक है। रोबोटिक एक्सकेवेंचर है टू क्लीन मैन होल्स, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? केरला गवर्नमेंट ने, ठीक है। केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी एक मतलब इस मैन होल्स वगैरह में जाते हैं, मतलब काफ़ी उसके लॉस वगैरह हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है केरला गवर्नमेंट के थ्रू, बंदीकूट, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद 9 अक्टूबर 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹3,900 करोड़। विच विलेज? मोधेरा विलेज। कौन सा विलेज है? मोधेरा विलेज। एंड डिक्लेयर्ड इट एज इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। अब देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने किया है यहाँ पे काम, तो मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसको तो अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि इंडिया का सबसे पहला विलेज जो जहाँ पे 24/7 सोलर पावर मिलेगा, कौन सा विलेज है वो? कौन सा विलेज है वो? मोदेरा विलेज। कहाँ का है? देखिए नाम भी मोद, अगर यहाँ लगा दो आई तो मतलब मोदेरा विलेज जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। मोदेरा विलेज से शुरू हो रहा है, कहाँ पे है ये? गुजरात में है, ठीक है। अब इसका और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देखते हैं। मोधेरा विलेज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्या है ये? यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि सन टेम्पल के लिए भी फेमस है। और वो सन टेम्पल किसने बनाया? किंग भीमा वन ने बनाया है। चालुक्य डिनेस्टी से वो बिलोंग करते थे। अब ये जो है रिवर कौन सा है? पुष्पावती। कौन सी नदी के किनारे है? मोधेरा रिवर कौन सी नदी के किनारे है? रिवर पुष्पावती, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सन टेम्पल है जो कि किंग भीमा ने बनवाया है, और वो कौन से डिनेस्टी से बिलोंग करते हैं? चालुक्य डिनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अब उसके बाद जो हमारा देखिए ये प्रवासी भारतीय दिवस जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं हमेशा, तो इस बार का थीम उसका क्या था? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ये अमृतकाल क्या चीज़ है? अमृतकाल जैसे हमारे इंडिपेंडेंस से अब तक 75 ईयर्स पूरे हो गए हैं, ठीक है। 75 से लेकर के 100 ईयर्स तक का टाइम जो है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? अमृतकाल। इसको अमृतकाल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अब इसमें मेन इंडिया का डेवलपमेंट का काम पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? अमृतकाल। तो हमारे जो इस बार जो ये प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, कन्वेंशन हुआ था, इसकी थीम क्या थी? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट I2U2 वर्चुअल समिट क्वाड्रिलेटरल फोरम वर्चुअली हेल्ड रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम, वेयर I2U2 स्टैंड्स फॉर। I2U2 का क्या मतलब है? इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। क्या है? इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, ठीक है। विच कंट्री वॉज नेम्ड द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 6th ईयर इन अ रो। वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट ईयर इन द 6th ईयर इन द रो किसको बोला गया? फिनलैंड। याद होगा, फिनलैंड का नाम तो काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने। अभी रिसेंट में बोला था, रशिया ने भी कुछ ऐसा बोला था कि लग रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री के लिस्ट से बाहर होना चाहते हो, लाइक दैट। तो कौन सी कंट्री है?
वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग है 126, टोटल कंट्रीज कितनी थी 137, देख रहे हैं कितनी खराब रैंकिंग है हमारी, 126 रैंकिंग है और टोटल कितनी कंट्रीज हैं 137, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, देयर वॉज नो चेंज इन इंडियाज स्कोर एंड पोजिशन, ये वाला तो क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, ठीक है, अपने आप ही ये इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि पिछले साल भी कोई चेंज नहीं हुआ, इस साल भी कोई चेंज नहीं हुआ, 2021 में भी कोई चेंज नहीं हुआ और 2022 में भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये क्या है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम उसी पोजीशन पे इस साल भी हैं जो पिछले साल में थे। कौन सा पोजीशन, 85th पोजीशन, किसमें, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, किसमें, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें हमारी पोजीशन आज भी वही है जो पिछले साल थी, ठीक है। फिर उसके बाद, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप द वियोलोगिन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क IVOFM टेक्निक फॉर टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर कंटेमिनेशन, वाटर कंटेमिनेशन को प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए किस इंस्टीट्यूट ने वियोलोगिन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क टेक्निक जो है स्टेब्लिश किया, किसने किया है, यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, कहाँ पे है, पुणे में, ठीक है। फिर उसके बाद, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च समुद्रयान मिशन, समुद्रयान मिशन को कौन लॉन्च कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इसमें क्या होगा, 6000 मीटर की डेप्थ तक हमारी व्हीकल जाएगी, कौन सी व्हीकल जाएगी, मत्स्य 6000 फॉर द डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन, किस चीज़ के लिए जाएगी, डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन के लिए जाएगी, ठीक है। और इसका मिशन का नाम क्या है, मत्स्य 6000, ठीक है। अब मत्स्य 6000 इज अ व्हीकल डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, ठीक है, किसने डिज़ाइन और डेवलप किया है, किसने डिज़ाइन एंड डेवलप किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस वाटर विजन एट द रेट 2047 कहाँ पे हुआ था, भोपाल या मध्य प्रदेश में, कहाँ पे हुआ था, भोपाल मध्य प्रदेश में। क्या हुआ था, फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, सबसे पहला ऑल इंडिया एनुअल स्टेट पहली बार हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंस अपने आप इसकी बढ़ गई। कहाँ पे हुआ था, भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन द वाटर विजन एट द रेट 2047 वॉज रिसेंटली हेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया, भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ हवाईयन वोल्केनो, ये तो किलौआ जो है आप लोगों ने कई बार पढ़ चुका होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं। किलौआ वोल्केनो इज एक्टिव शील्ड वोल्केनो मैग्मा ऑफ लो विस्कोसिटी एंड हैंस लेस स्टीप, कहाँ पे है ये, हवाईयन आइलैंड पे, ठीक है। फिर हवाई यूएसए इज ए ग्रुप ऑफ 8 वोल्केनिक आइलैंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो हवाई आइलैंड है ये जो है 8 वोल्केनिक आइलैंड्स का ग्रुप है, ठीक है। कहाँ पर है, सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में है और स्ट्रेचिंग एक्सटेंशन फ्रॉम क्योर आइलैंड से लेकर के हवाई इन द ईस्ट, ठीक है। वेस्ट में जो है क्या है, क्योर आइलैंड है और ईस्ट में क्या है, हवाई आइलैंड है, ठीक है। फिर उसके बाद, what is the name of the scheme announced by the finance minister in the annual budget speech for the protection and conservation of the mangroves, क्या चीज़ नाम है उसका, मिस्टी, क्या नाम है, मिस्टी, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन्स हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ठीक है। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द फ्रेश डेटा रिलीज्ड बाय द स्वीडन बेस्ड स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिपरी बोलते हैं, इंडिया वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बिटवीन 2018 से लेकर के 2022 तक, कितने परसेंट हमने इंपोर्ट्स किए, 11%, कितने परसेंट, वर्ल्ड के हम लोग सबसे बड़े हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 11th इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स जो रिलीज हुआ है, कौन रिलीज करता है, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, कौन करता है, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स करता है। इसमें 55 टोटल कंट्रीज को लिया गया था, जिसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, 42nd, इंडिया की रैंकिंग क्या है, 42nd, और टॉप कौन था, अनडाउटेबली यूएसए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, थीम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 एंड 22 वॉज क्या था, अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइफ एंड शेपिंग आवर फ्यूचर इन द ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, ठीक है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 वाला बनाया गया है, उसका थीम क्या था, अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइफ, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, विच कंट्री रिलीज स्पेशल स्टैम्प टू ऑनर द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, कौन सी कंट्री है, सर्बिया है, ठीक है। Who has taken over the charge of a new chairman and chief executive officer of the railway board of Ministry of Railways, श्री अनिल कुमार लाहौटी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रख लीजिएगा कि श्री अनिल कुमार लाहौटी को जो है, क्योंकि ये आई थिंक पहला है ना, ये टेकन ओवर द चार्ज, नहीं पहला नहीं है, ठीक है। Who has taken over the charge of the new chairman and the chief executive officer of the railway board, तो ये श्री अनिल कुमार लाहौटी हो गए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, Who has appointed the head of a New Delhi International Arbitration Center, किसको बनाया गया है, न्यू दिल्ली में जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया गया है उसका हेड किसको बनाया गया है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कौन है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हेमंत गुप्ता, इनको जो है हेड बनाया गया, किसका बनाया गया, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, इन्होंने थीम पार्क एट द साम सैंड ड्यून्स बॉर्डर
कहाँ पे है ये? जैसलमेर में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जो है न्यू थीम पार्क जो ऑर्गेनाइज किया, कहाँ पे किया? सैम सैंड ड्यून्स, ऐसा ये नाम सुनकर के मैं सोच लेना कहीं विदेश में, ठीक है। कहाँ पे ये? जैसलमेर राजस्थान में, ठीक है। दिस एडिशन ऑफ यूथ समिट इज सेट टू टेक प्लेस, कहाँ पे होगा? यूथ समिट कहाँ पे होगा? बेंगलोर में होगा। कहाँ पे होगा? बेंगलोर में होगा। विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन, किस स्टेट ने अपना पहला, देखिए अभी तक कोई भी स्टेट जो है क्लाइमेट चेंज से मिशन जो है ऐसा मिशन अभी तक लॉन्च नहीं किया है, तो सबसे पहला स्टेट कौन सा है? फर्स्ट स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणाज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द यूएस एड, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, इन लोगों ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, टोफी 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 प्रोग्राम लॉन्च किया है। किसने किसने किया? हरियाणा ने किया है और यूएस एड ने किया है, ठीक है। किसने किसने किया है? हरियाणा ने और यूएस एड ने, ठीक है। तो इन लोगों ने ये लॉन्च किया है, ये आपका जो प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम का नाम क्या है? टोफी और ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का पहला पार्ट में यहीं तक इसको स्टॉप करता हूँ। इसके आगे मैं कोशिश करूँगा कि 3 से 4 वीडियोस के अंदर में सारा का सारा पूरा कंप्लीट हो जाए। प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा, समझ लग रहा है अच्छे से कि नहीं लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट और करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अब देखिए बुक्स वगैरह पढ़ने की अपेक्षा अगर आप इसको बार बार वीडियो से भी अगर आप रिवाइज़ करते जाएंगे ना, तो मैंने इसमें जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए मैंने नियरली सब कवर किया है। तो आप उसको बार बार रिवाइज़ करेंगे तो आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जीएस दृष्टि जो 2023 का लॉन्च हुआ है, मैं उसी को कंप्लीट कर रहा हूँ और मैं जल्दी से जल्दी 5 to 6 डेज़ के अंदर में पूरी बुक कंप्लीट करवा दूंगा इसमें, ठीक है। तो आप चाहें तो इस पर भी डिपेंड कर सकते हो और पूरा आपका अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू, और अच्छे से पढ़ते रहें और अच्छा रिजल्ट लाएँ। थैंक यू।